नमस्कार। संगीत प्रेमी समूह जो मस्कत में बसे हुए संगीत प्रेमियों या भारतीय संगीत प्रेमियों का समूह है, उसने आज आमंत्रित किया है मुझे यानी आपके दोस्त संजय पटेल को। मैं सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ करूं, जो विषय मुझे दिया गया है उसके पहले मैं विनीत भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, श्री विनीत पंडित का, जो हमारे मध्य प्रदेश की सरजमीन के बाशिंदे हैं और उन्होंने ये जो फेसबुक एक माध्यम है, तो इसके माध्यम से हमारी मित्रता हुई और उनसे जुड़ना हुआ और इतनी जल्दी ये जुड़ना विनीत भाई के साथ में हुआ कि ये आग्रह उनका आ गया कि भारत रत्न लता मंगेशकर का शहर, उनकी जन्मस्थली है इंदौर, जिससे मेरा भी वास्ता है, उसी शहर से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो क्यों न भारत रत्न लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के 2 दिन पूर्व हम दीदी की संगीत यात्रा के बारे में कुछ चर्चा करें। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी हूँ संगीत का, और संगीत के क्षेत्र में छोटा मोटा काम करता रहता हूँ बतौर प्रस्तुतकर्ता। तो मुझे सुर ताल की तो खैर कोई ख़ास बहुत समझ नहीं, लेकिन विनीत भाई और ऐसे कई कलाकारों के बीच में मेरा उठना बैठना रहा है बीते 40 सालों में, जब से मैंने माइक्रोफोन पर अपनी यात्रा शुरू की। और जाहिर है लता जी के प्रति एक अतिरिक्त आदर और स्नेह है, क्योंकि चित्रपट संगीत के कार्यक्रमों का ज़्यादा संचालन करने का मौका मिलता है। यूँ मैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में भी शिरकत करता हूँ, लेकिन संगीत की तो एक ही ज़बान है, सबको जोड़ना, एक ऐसी रूहानी ज़मीन पर ले जाना जहाँ पर सुकून होता है, शांति होती है। और जिस कालखंड में हम लता जी का जन्मदिन मना रहे हैं इस वक्त, ये समय बड़ी परीक्षा का है। हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं मस्कत के संगीत प्रेमियों से। भारत में भी मेरे बहुत सारे मित्र शायद इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो हमारा पूरा विश्व अभी कोविड-19 की महामारी से पीड़ित है और इसमें बहुत सारी चिंताएं हैं, स्वास्थ्यगत कारण हैं। इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं लता जी पर, सबसे पहले मैं उन परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करना चाहूँगा, जाने अनजाने में जिनसे हम जानते नहीं कई लोगों को, यदि किसी के परिवार में कोविड के कारण कोई क्षति हुई है या कोई उनका परिजन अगर इस मायावी संसार से विदा हुआ है, तो मैं उन सब के प्रति संगीत प्रेमी परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। एक श्रद्धा का फूल मैं, यदि आप इजाज़त दें, तो मैं आप सब की ओर से महान गायक श्री SP बालासुब्रमण्यम की याद को भी अर्पित करना चाहूँगा, जो जिनका निधन कल ही हुआ। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि संगीत की एक ही ज़बान होती है, एक ही उसका इलाका होता है, उसका एक ही गोत्र होता है। तो चाहे वो दक्षिण भारत के संगीत से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने हमारे उत्तर भारतीय संगीत में, ख़ास करके फिल्म संगीत में, उन्होंने बहुत उम्दा रचनाएं सुनाई। तो उनका हम रसपान करते रहे। तो मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से बालू सर को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी स्मृति को। वे भी इस संगीत यात्रा में हमारी याद का हिस्सा हैं। तो चूँकि विनीत भाई स्वयं एक संगीतकार हैं, संगीतज्ञ हैं, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसलिए SP बालासुब्रमण्यम स्वर के चरणों में हमारा प्रणाम। क्या जितने भी अभी हमारे
मित्र आ गए हैं। कोई इशारा मुझे मिल जाए कि मैं अपनी बात शुरू करूं और जिससे कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से आ रही है, तो मैं लता दीदी के बारे में जो कुछ कहना चाहता हूं, आज आपसे साझा करना चाहता हूं और शुरू करूं। तो विनीत भाई, क्या मेरा स्वर आपको ठीक से मिल रहा है? श्री वीरेंद्र गोयल सर या जो भी कोई एक व्यक्ति मुझे संकेत दे दे कि यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली, तो फिर मैं लता जी के बारे में कुछ कहना शुरू करता हूं। तो विनीत भाई अगर मुझे संकेत दे दें कि हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, बराबर मेरा स्वर सुनाई दे रहा है, मेरी बात सुनाई दे रही है, तो मैं शुरू कर देता हूँ अपनी बात। विनीत भाई आगे बढ़े हम। जी, आलोक भाई की तरफ से इशारा आ गया है और ये संकेत मेरे लिए काफ़ी है कि मैं अपनी बात को शुरू करूं। मैं बिल्कुल बात को यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में, जैसे अभी ये परिस्थिति चल रही है, इसमें एक सामान्य व्यक्ति जहाँ अपना धीरज खो बैठता है और जीवन के लक्ष्य जहाँ डामाडोल हो जाते हैं, यदि ऐसी स्थितियों में कुछ देर के लिए अगर आपको ऐसा लगे कि कौन एक ऐसी शख्सियत हो सकती है जिसकी तरफ पीछे मुड़कर देखा जाए और सोचा जाए कि एक आत्मविश्वास कैसे प्राप्त किया जाता है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप लता जी पर बहुत सारे विपुल साहित्य लता जी की जीवनी पर उपलब्ध है। अभी हाल ही में उनकी बहन श्रीमती मीना मंगेशकर खड़ीकर की एक पुस्तक दीदी और मैं मंजर आम पर आई है। ये भी एक बहुत अच्छी किताब है जो दीदी की स्वर यात्रा का पता देती है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक किताब दो लगती है। एक तो विख्यात उद्घोषक श्री हरीश भिमानी, जो महाभारत के समय के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए थे, उन्होंने लता जी की जीवनी तकरीबन 150 लाइव शोज में उन्होंने, हरीश भाई ने शिरकत की। तो वही किताब अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, वो देखना चाहिए। और एक लता सुरगाथा नाम से एक पुस्तक बहुत ही शानदार किताब एक आई है और ये किताब एक बेस्ट सेलर्स में शामिल हुई है। ये मेरे परम मित्र श्री यतीन्द्र मिश्र की लिखी हुई है, जो जाने माने कवि और साहित्यकार हैं। यतीन्द्र भाई की इस किताब का एक फीचर मैं बताना चाहूँगा, वो खास ये है, और जो लोग पढ़ने का शौक रखते हैं उनके पास ये किताब ज़रूर होना चाहिए। थोड़ी महंगी है, 600 रुपीज़ की किताब है। मीना जी वाली किताब और ज़्यादा महंगी है क्योंकि वो बहुत लिमिटेड वर्जन्स हैं और मुझे लगता है 1000 रुपये से ज़्यादा। ये भी 600 रुपीज़ की किताब है। यतीन्द्र भाई की भी जो बुक है वो 600 रुपीज़ की है। और इस किताब का, यतीन्द्र भाई की पुस्तक का एक खास इसका फीचर बता देता हूँ। ये तकरीबन 10 वर्षों तक लता जी से प्रति रात्रि टेलीफोन पर हुए कॉन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग पर आधारित ये किताब है। तो ये किताब लता संगीत प्रेमियों के संकलन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ इसमें है, संपादित भी है, संदर्भ भी है, लेकिन जो इस किताब में है वो उस कालजयी स्वर और उसकी आत्मा से ही निकला है। तो मैं बात कर रहा था दीदी की कि जिस उम्र में लता जी ने मुंबई का रुख किया, सांगली और फिर उसके बाद कोल्हापुर होते हुए, कोल्हापुर जहाँ पर कि सांगली खास करके, जहाँ पर उनके पूज्य पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर की नाट्य मंडली, बलवंत नाट्य मंडली हुआ करती थी और एक बड़ा उनका एक वैभव था। मैं आज उषा दीदी की किताब पढ़ रहा था तो उस पर एक पन्ने पर जिक्र है कि तकरीबन 100 लोगों का खाना उनके घर में बनता था और बड़े बड़े कलाकार आते जाते थे, रिश्तेदार साथ में रहते थे। 18-20 लोग तो घर के लोग ही थे, 4 बहनें ये थीं और हृदयनाथ जी थे, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ने से समझ में आती है। तो उषा दीदी की किताब में ये बड़ा एक रोचक वाकया है कि वो बचपन से ये था कि संगीत की तरफ, तो चूंकि हृदयनाथ जी और लता जी, आशा जी, उषा जी, मीना जी, इन सब के जो पूज्य पिताजी थे, दीनानाथ जी, वो एक बहुत अच्छे गायक तो थे, संगीतज्ञ तो, लेकिन मूलतः वो बहुत अच्छे अभिनेता थे। तो अभिनय यानी नाटक और संगीत, ये 2 चीजों का वातावरण लता जी के घर में था और घूमते फिरते नाटक की बात होती, कोई किरदार, लेकिन फिल्में वगैरह देखने की इजाजत
दो चीज़ों की बड़ी पाबंदी थी, एक पान खाने पर बड़ी पाबंदी थी और एक फिल्में देखने पर बड़ी पाबंदी। लेकिन मीना जी ने यह जिक्र किया है कि विभिन्न पात्रों को लेकर लता जी स्वयं एक नाटक कुछ क्रिएट कर लिया करती थी और करने के बाद में जैसे कोई पात्र उन्होंने सोच लिया और फिर भाई बहनों से उनकी रिहर्सल करवा के उस नाटक को लिखती थी और फिर उसको उसको अभिनीत वो करती थी। उसमें गाना वाना तो गाने का एक फीचर तो होता था, गाने भी जोड़ देती क्योंकि नाटकों की बात होती रहती थी। मराठी में आपको मालूम है नाट्य संगीत की एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो गीत संगीत तो उनके घर में यूं होते थे जैसे हमारे हमारे परिवारों में कहीं कोई किताब पढ़ी होती है, मोबाइल पढ़ा होता है, तस्वीर पढ़ी होती है, शैम्पू पढ़ा होता है, कैसेट्स पढ़े होते हैं, म्यूजिक कलेक्शन होता है, एयर कंडीशनर होता है, जैसे आजकल के ये साजो सामान है जैसे हमारे हमारे घर में होते ही हैं ये। तो ऐसा संगीत इनके घर में सर्वत्र एकदम बिखरा हुआ था। अगर किसी वाटिका में जाए तो हम कहेंगे कि फूल होते हैं, उसमें पत्ते होते हैं। तो संगीत उनके घर का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक अटूट हिस्सा था। लता जी बचपन से में बहुत चंचल थी, बहुत बहुत मीना जी ने तो यहाँ लिखा है बहुत ही उद्यमी थी और बहुत ही एक बात को ठान लेती थी कि ये काम होना चाहिए। ये ठान लेने वाले बात के बारे में जरा आगे मैं कुछ कहूंगा कि ठानने वाली बात कैसे वो आगे उनकी उनकी प्रकृति में आई। भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती थी, पढ़ने लिखने में कोई बहुत ऐसा कोई रुचि नहीं थी। उनकी मामा की एक लड़की जो थी उसके साथ उसने कहीं सुना स्कूल के बारे में, तो वो एक अच्छा स्कूल था सांगली में, तो वहां चली गई एक दिन। उनको अच्छा लगा जब उनकी ममेरी बहन ने कुछ उनको घर पर कुछ सबक वगैरह बताया तो वो स्कूल चली गई। लेकिन वहां जब जाकर एक दिन बैठी तो उनको अच्छा लगा, कुछ नोट वोट भी किया, घर पर आई और उसके एक दिन पहले जब स्कूल में गई थी और उन्होंने वो शुरू से वो बचपन में बहुत स्वाभिमानी लता जी की तबीयत में स्वाभिमान उनके शामिल रहा। तो उनकी वो टीचर ने, जो म्यूजिक टीचर थी वहां संगीत का भी एक सत्र होता था, क्लास होती, तो उसमें उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम लता दीनानाथ मंगेशकर, यानी पिताजी का नाम। और तुम दीनानाथ जी की बेटी हो, तो चलो। फिर नीचे उन्होंने कहा कि स्टाफ के साथ में तुम्हारा कुछ गाना होना, वहां गाना वाना हुआ उनका और बहुत तालियां वालियां उनको मिली और एक माहौल बना कि नहीं तुम तो कल से स्कूल में आओ। तो दूसरे दिन जब वो घर, एक दिन तो गई, दूसरे दिन फिर वो जब निकल रही थी स्कूल के लिए तो उन्होंने नन्ही आशा को घर के आंगन में देखा। तो छोटी थी, उन्होंने गोदी में आशा जी को ले लिया और एक प्रवृत्ति होती तो वो स्कूल में लेकर चली गई। तो जो मास्टर साहब थे उन्होंने वो उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन उन्होंने जब एक छोटी विद्यार्थी के साथ में एक छोटी और गोद में बैठी हुई बच्ची को देखा तो उन्होंने कहा ये किसको ले आई हो तुम? तो मेरी बहन को लेके आई हूँ। तो तुम इसको रोज लाओगी? बोला हाँ मैं तो लाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ बाहर। उस दिन से जो लता जी ने स्कूल से पीठ फेरी, उसके बाद कभी उन्होंने किसी स्कूल जाने में रुचि नहीं ली। और देखिए जो कभी स्कूल नहीं गई, जिन्होंने कभी कुछ बहुत औपचारिक रूप से पढ़ाई नहीं की, विश्व की 18 या 20 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में उनके नाम से डॉक्टरेट हुई हैं, उन पर शोध जारी है, उन पर कितनी किताबें लिखी जा रही हैं, उन पर कितना शोध हो रहा है। तो फिर भी पढ़ने लिखने का उनको बहुत शौक रहा और ख़ास करके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद, शरद बाबू, खास करके शरद बाबू के अनुवाद लता जी ने बहुत पढ़े और उनके दिल के बहुत करीब रही। कहते हैं एक बार कि बचपन में एक नाटिका उन्होंने देवदास पर भी अपने घर में खेली थी, तुकाराम पर तो खेली थी। तुकाराम के लिए उन्होंने, जैसे तुकाराम जब अंत में जब स्वर्गारोहण उनका हो जाता है, उनको भगवान हवाई जहाज लेने के लिए आ जाते हैं, तो ऐसे वो गादी पर ऊपर चढ़ गई और जैसे वो रवाना होते हैं तो गादी पर से कूद गई और जैसे तुकाराम जी, उनको बड़ा एक्टिंग। तो देखिए जो एक्टिंग का फन है ये कहीं ना कहीं लता जी की गायकी का भी हिस्सा है कि फिल्म म्यूजिक बेसिकली अभिनय पर और कथानक, दो चीजें फिल्मों में होती है, अभिनय कथानक, ये दो तत्वों पर फिल्म चलती है। अभिनय, संवाद, कथानक। कथा क्या है, उसको कहा कैसे जाता है और उसको अभिनय कैसे किया जाता है। तो अभिनय भी उनको घर में मिला, गाना भी उनको घर में मिला। तो ये एक स्पेशल फीचर लता जी को मिल गया। हालांकि गाने में उनकी कोई बहुत दिलचस्पी, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया है, वो सब चीजें जगह पर अवेलेबल है, तो उन पर कुछ खास बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहली मंगला गौर एक फिल्म थी जिसमें उन्होंने शुरू में काम किया। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है
जिसमें वो शिवाजी पर आधारित एक फिल्म के अंदर आरती उतारते हुए आई हैं। तो कई लोगों ने व्हाट्सएप पर वो देखा है, और लेकिन अभिनय में वो हमेशा कहती थी कि मुझे कोई कोई दिलचस्पी नहीं है, और हमेशा संगीत उनका पहला प्रेम रहा। और संगीत में पूज्य पिताजी उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब, मेहदी हसन, और एक महत्वपूर्ण नाम, थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए आप भी गैस करने की। अच्छा चलिए बता देता हूँ, उनको केएल सहगल साहब का गाना बहुत प्रिय था। एक बार पिताजी के साथ में उन्होंने चंडीदास नाम की एक फिल्म देखी थी, और उस फिल्म के गीतों को लेकर जब वो तो वहाँ से सिनेमा देख कर आई, तो चंडीदास देखने के आने के बाद ही उन्होंने अपने पिताजी, मैं छोटी सी लता जब थी तो वो तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं शादी करूंगी तो केएल सहगल से करूंगी। ये तो एक बाल सुलभ बात है, लेकिन एक वाकया ये भी हुआ कि उन्होंने जब अपने परिवार के लिए 1942 में जब उनके पूज्य पिताजी का निधन हो गया, तो उसके बाद में सारे परिवार के का जो भरण पोषण है वो उनकी जिम्मेदारी बन गया। तो कुछ दिन बाद जब कुछ उन्होंने पैसे कमा लिए, तो पहला काम उन्होंने ये किया था कि एक ट्रांजिस्टर सेट खरीदा था, और उसके बाद वो सहगल साहब के गाने सुनने के लिए उस ट्रांजिस्टर सेट को लेके आए, और जहाँ वो शायद दादर में कहीं से उन्होंने ख़रीदा था, और लेकर वो रेडियो लेकर आकर, रेडियो था वो, और लेकर जब घर पर आई और जब उसको स्विच ऑन किया, तो पहली ही खबर उसमें उन्होंने सुनी कि आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जाने माने गायक केएल सहगल का निधन हो गया समाचार में। और उन्होंने वो रेडियो बंद किया, और वो बिल्कुल उससे इतनी नाराज हुई, कई दिनों तक उन्होंने फिर रेडियो नहीं सुना। तो केएल सहगल के लिए, उनके लिए, और उनका एक एल्बम आया श्रद्धांजलि, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पुरुष महिला गायकों की रचनाएं गाई हैं, जिसमें कि केएल सहगल साहब को स्पेशल ट्रिब्यूट उन्होंने दिया है। जब वो म्यूजिक सीन पर आ गई हैं और उनका मुंबई में आना हो गया है, तो अलग अलग टेम्परामेंट, अलग अलग तबीयत और अलग अलग जॉनर को उसकी एक्सपेक्टेशन करने वाले संगीतकारों से उनका ताल्लुक पड़ा। कोई बंगाल से आया है, एस.डी. बर्मन नाम का एक संगीतकार, एक उत्तर प्रदेश की सरजमीन का शायर तबीयत एक संगीतकार आया है नौशाद, पंजाब के म्यूजिक का रिप्रेजेंटेशन करने वाला संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर आया है, राजस्थान से खेमचंद प्रकाश चले आए हैं, दूर ढाका से बंगाल होते हुए और अनिल विश्वास आ गए हैं। तो ऐसे ये शुरुआती बहुत सारे संगीतकार हैं जो अलग अलग सरजमीन से ताल्लुक रखते थे, लेकिन एक ही सबका एक विचार था कि हिंदुस्तानी फिल्म संगीत को एक अलग तबीयत, एक टेम्परामेंट की जरूरत है। दरअसल ये हुआ था कि ये जो स्कूल थे अलग अलग, क्योंकि हमारे देश का जो विभाजन हुआ उसके पूर्व लाहौर एक बड़ी जगह थी जहां पर फिल्मों का निर्माण होता था, संगीत भी वहां बनता था, और वहां से कुछ लोग चलकर आए। कलकत्ता न्यू थिएटर्स ये एक बड़ी जगह थी जहां पर कि बड़ा काम होता था, और वहाँ बंगाल के म्यूजिक का, जिसमें रविंद्र संगीत का भी शुमार था, लेकिन वहाँ पर आरसी बोराल, पंकज मलिक, इन लोगों के एक्टिव होने के बाद में, और उन्होंने जिस तरह से संगीत, खास करके पंकज मलिक, तिमिर बरन, आरसी बोराल, इन लोगों ने जिस तरह की पैकेजिंग फिल्म म्यूजिक की जिसमें इंटरल्यूड वगैरह डाला, लेकिन फिर भी उसमें यह था कि उसमें एक ऑर्गेनिक तत्व मौजूद था। तो उस ऑर्गेनिक तत्व को उसको डिलीट करने का काम दरअसल मुंबई में शुरू हुआ, क्योंकि मुंबई एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरी। कहीं अभी एक इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, सैक्सोफोन वादक मनोहारी सिंह जी ने जिक्र किया था कि वो भी न्यू थिएटर्स के लिए काम करते, सैक्सोफोन बजाते थे, और वहां पर कोई एक लाइव शो था जिसमें नौशाद साहब, सचिन देव बर्मन, ये लोग सब आए थे, और वहां पर उस शो के अंदर कुछ गाने इन लोगों ने न्यू थिएटर्स के बजाए थे, और नौशाद साहब भी आए थे और उस शो को देखा था, और फिल्म इंडस्ट्री के काफी और संगीतकार वहां पर थे। तो ये तय पाया गया कि एक इनविटेशन इन म्यूजिशियंस को जो अलग अलग बैंड में या अलग अलग ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं, इन सबको कहा गया, और मनोहारी सिंह जी को तो नौशाद साहब ने कहा कि आप आइए और अपने साथ जितने भी लोग हैं, अभी नया एक वेव चली है नए म्यूजिक की, तो आप सब लोगों की बहुत जरूरत लगेगी।
तो उसके बाद में फिर वेस्टर्न म्यूजिक, उसमें जैज, और उसमें भारत का लोक संगीत, उसमें मराठी नाट्य संगीत, और उसमें हमारे बंगाल का संगीत, फिर पंजाब की थाप, उत्तर प्रदेश का लोक संगीत, ये सारा सब हो जाने के बाद में एक नया एक म्यूजिक इमर्ज होता है जिसको आप हिंदुस्तानी चित्रपट संगीत कह सकते हैं। ये भी आपने गौर किया होगा, इसको मैं अपने पूर्व वक्तव्यों में कई अलग शोज में मैं रेखांकित कर चुका हूं कि ये जो अलग अलग अंचलों से, लोक अंचलों से जो संगीत आया, तो उसकी 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 छुअन आपको अलग अलग संगीतकारों की जो धुनें बनी हैं उनमें भी, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, आप बैजू बावरा का ये गीत सुनते हैं तो बराबर आपको लगता है कि ये उत्तर प्रदेश इसमें कहीं ना कहीं गमक रहा है। आप रोशन साहब को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें पंजाब की एक खुशबू, मदन जी को सुनते हैं तो पहले कुछ मदन जी को सुने तो उसमें लगता है कि उसमें पंजाबी ठसका है, लेकिन बाद में एक ऐसा विलक्षण संगीतकार हमको मिल गया जिसने गजलों को लेकर और हिंदुस्तानी चित्रपट संगीत को लेकर एक अलग तरह का काम किया। गुलाम हैदर, गुलाम मोहम्मद, नौशाद साहब, ये सब अपने अपने रीजन की जो जो बेस्ट चीजें हैं उनको लेकर आए। और ये मुझे लगता है कि इन सब संगीतकारों का, जब लता जी पर बात हो रही हो, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं अपने शोज में इस बात को बहुत अंडरलाइन करके कहता हूं कि जरूर हम लता जी पर बात करें, रफी साहब पर बात करें, किशोरदा पर बात करें, सब पर बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि संगीतकारों के कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही वजह है कि देखिए लता जी ने कुछ शुरुआती जब गीत दत्ता डावजेकर के साथ में जब गाए, आपकी सेवा में उनका पहला गीत पा लागू कर जोरी, मोह से शाम खेलो हो रही, ये एक आपकी जानकारी मैं आपको बढ़ा दूं कि पहला गीत जो लता जी ने गाया है ये बड़े बड़े जाने माने अभिनेता महिपाल जी का लिखा हुआ है, जो फिल्मों में, शांताराम जी की फिल्मों में, कई फिल्मों में आपने महिपाल जी को देखा है। तो महिपाल जी का कवि भी थे, महिपाल भंडारी के नाम से, तो उनका लिखा हुआ ये गीत है और ये लता जी ने गाया था। ये पहला प्लेबैक गीत था दरअसल लता जी का। तो लता जी भी इस बात को बहुत सिंसियरली एक्सेप्ट करती हैं कि ये संगीतकार यदि नहीं होते, जैसे मास्टर साहब जिनको गुलाम हैदर जिनको मास्टर साहब कहते हैं, पंडित जी जिनको जैसे खेमचंद प्रकाश जी, कैसे वो गीत गूंजता है आएगा आने वाला, गुलाम हैदर साहब की रचनाएं गूंजती है, लेकिन ये सब के अंदर लता जी जैसे हम लोग अभी नई आवाजों को सुनते हैं तो हमको एक कभी कोई आवाज होती है, हाँ हाँ एक वो नई आवाज आई है, हमने हमने उसको सुना है, हाँ हाँ वेरी प्रॉमिसिंग, अच्छा गा रही। ऐसे लता जी के बारे में थोड़ी बातें 47 के आसपास शुरू हुए। वैसे ये लोग आ गए थे आज़ादी के कुछ दिन पहले मुंबई में, लेकिन स्ट्रगल चल रहा था, कुछ मराठी फिल्मों में, कुछ हिंदी फिल्मों में लता जी ट्राई कर रही थी। लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं तो आज मैंने इस बारे में कुछ विशेष स्वाध्याय किया तो समझ में आता है कि अंदाज जब आई जिसमें नौशाद साहब का संगीत था और जिसमें निर्माता महबूब साहब कह रहे थे कि भाई अमीर बाई कर्नाटकी, नौशाद भाई अमीर बाई कर्नाटकी, जोराबाई अंबाले वाली, राजकुमारी, शमशाद जी को आपने बहुत कुछ नया करें। अब ये आवाजों को लेकर नूरजहां पार्टीशन के टाइम पर पाकिस्तान जा चुकी थी, कोई एक आधी फिल्म उनकी बाकी थी, तो ये रहा कि नौशाद साहब एक सर्च चल रहा था। अब आजकल तो रियलिटी शोज में से म्यूजिक डायरेक्टर्स को बहुत कुछ मिल जाता है सुनने के लिए, लोग रिकॉर्डिंग्स अपनी पहुंचाते, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, न कोई व्हाट्सएप था, न कोई सोशल मीडिया था, तो बातचीत चल रही थी। तो अंदाज में मुकेश जी गाने वाले थे और मुकेश जी ने लता जी को कहीं गाते हुए सुना था और उन्होंने एक दिन मुलाकात करवाई लता जी की नौशाद साहब से, और तो कैजुअली जैसे होता है मुलाकात हुई। नौशाद साहब ने कहा कि ठीक है सोचते, लेकिन लता भाई आपको मालूम है कि ये हमारे फिल्मी गीतों में गज़ल, गीत, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या ऐसी सतर्कता बरत पाएंगी जिन तलफ़ुज़ का ध्यान, जिन प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान फिल्म म्यूज़िक में रखना ज़रूरी होता है, तो आप कर पाएंगी? तो उन्होंने आश्वस्त किया नहीं बिल्कुल करेंगे, और नौशाद साहब ने भी इसमें बहुत उनकी मदद की। तो मुकेश जी एक कड़ी बने नौशाद साहब तक लाने के लिए, और उन्होंने
जैसे ही वो गाना अंदाज में आता है, उठाए जा उनके सितम, किस टेक पर देखिए आता है, जिस तरह से उठाए जा उनके सितम, मुस्कुराए जा, कितने लिरिक्स भी कितने प्यारे हैं उसके। तो ये गाना जैसे ही गूंजा है फिजाओं में, तो लोगों को लगा कि ये बाप रे, कुछ अफलातून आवाज आ गई है और इसको तो अब ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। और ये गीत आया और ये गूंजना शुरू हुआ और एक फिल्म निर्माता ने और ये गाना सुना, तो उन्होंने मैसेज भिजवाया, जाके कह के आइए वो कौन है लता मंगेशकर, उनको कहिए कि हम उनको याद कर रहे हैं। ये इनविटेशन था राज कपूर जी की ओर से आर के फिल्म। लता जी तब तक आर के साहब, आर के बैनर की प्रसिद्धि से अवगत हो चुकी थी और उन्होंने स्वाभाविक था कि उस लोकप्रियता को वो भी महत्वाकांक्षी थी कि कोई मौका मिले, कहीं गाने का मौका मिले। तो ये इनविटेशन दरवाजे पर ही, दहलीज पर चलकर आ गया। एक नाटे कद का एक बड़ा खूबसूरत नौजवान राज साहब का इनविटेशन लेके आया। कहते हैं कि लता जी बड़ी प्रमोदित और प्रसन्न हुई थी कि भाई आर के बैनर की क्या बात है, उनका तो बड़ा ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करते हैं, इनके यहाँ से तो जो मैसेंजर्स जो होते हैं, संदेश देने वाले लोग भी कितने खूबसूरत होते हैं। और उसके बाद में लता जी पहुंची राज कपूर जी से मुलाकात करने के लिए, तो वो नाटे कद का बड़ा खूबसूरत जो मैसेंजर जिसको समझ रही थी लता जी, वो मैसेंजर दरअसल संगीतकार शंकर जयकिशन जी थे, जिनके व्यक्तित्व के चर्चा करके एक अलग से एक प्रोग्राम किया जा सकता है उनकी खूबसूरती को देखकर। तो वो मैसेंजर दरअसल जयकिशन जी थे। लता जी पहुंची राज कपूर जी के पास और फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन ने 7 गीत गवाए हैं साहब। और यदि कभी आपने इन गीतों को गौर से नहीं सुना हो तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक दिन आप डेडिकेट कीजिए लता जी, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र साहब, हजरत साहब, इन बरसात के गीतों को, और ज़रा सुनेंगे इसमें तो आपको लगेगा कि एक सितारा कैसे परिदृश्य पर आता है। यही से बात बनती गई है और जैसे कहते हैं ना कि फोड़ डाला यहाँ से क्या अंदाज से बात को, क्षमा कीजिए, शुरुआत होती है। और फिर कहते हैं कि जैसे लोकप्रियता की बरसात लता जी की आवाज पर हो गई और गली गली गांव गांव मेरे पूज्य पिताजी जिनकी आयु अभी 87 के आसपास है, आज मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने आज ही मुझे अपडेट किया कि संजय ये क्या 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 कमाल की फिल्म थी, ऐसा लगता था कि कोई एक सितारा उभर कर आया है। और हम चलते चलते कॉलेज जाते हुए या नौकरी के लिए अपने जाते हुए अपनी साइकिलों से चल के, बोले मैंने वो मंजर देखा है कि इंदौर का जो मुख्य जो मार्ग है उस पर चलते हुए बरसात के गीत बजते थे, लोग साइकिल से उतर के कि एकदम अरे यार वो गाना बज रहा है, जरा 2 मिनट सुन लेते हैं उस गाने, ये नई आवाज जो आई है। तो ये दरअसल लता जी ने एक बड़ा काम किया है कि उन्होंने फिल्म म्यूजिक की वो एक ऐसी एम्बेसडर बनी है जिसकी वजह से हिंदुस्तानी फिल्म संगीत, जैसे हमारे कहा जाता है शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, सूफी संगीत, चित्रपट संगीत भी एक विधा बनी। इसको विधा बनाने में सहगल साहब, तलत महमूद, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर साहब, सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, हमारे जितने गायक हैं इन सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबका। लता दीदी पर जब हम चर्चा करते हैं, एक महान गायिका पर हम बात करते हैं, तो इट इज नॉट मियरली वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिंगर। एक पूरी एक इंडस्ट्री उन्होंने धीरे धीरे उसका एक हॉरिजॉन्टल एक डेवलपमेंट होता है, वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं दिया। वो शिखर पर तो देखिए साहब, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि उनको राजयोग से मिली हैं। आप माने या न माने, कुछ चीजें उनको परिश्रम से मिली हैं जो उन्होंने बहुत मेहनत से अर्जित की हैं। उस पर बहुत तपस्या है, इबादत है, रियाज है, गुरुजनों का आशीर्वाद है।
लेकिन सब कहीं ना कहीं उन पर एक ईश्वरीय कृपा भी कि उनके कंठ से निकली हुई रचना वो कालजयी हो जाती है। और वो एक बात को पर और गौर कीजिएगा, जो लोग संगीत को समझते हैं और उसके उसके नोट्स को, और जो जब स्वर लगाया जाता है इस बात को समझते हैं, तो इस बात को मैं आपके ग्रुप के जरिए, संगीत प्रेमी ग्रुप है और जो लोग म्यूजिक से ताल्लुक रखते हैं, गाते बजाते हैं, इस बात को शायद अप्रिशिएट करेंगे। मैंने कहीं इस बात को लिखा भी है कि आज इसकी चर्चा होना चाहिए लता जी के जन्मोत्सव के पूर्व, कि ज्यादातर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं वो गायक, ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर्स जो हैं वो मेल यानी पुरुष म्यूजिक डायरेक्टर। अब एक दो, सरस्वती देवी एक आप छोड़ दीजिए, उषा खन्ना जी हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम ये हमारे अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे, स्वयं लता जी भी एक म्यूजिक डायरेक्टर रही हैं। उन्होंने आनंद घन नाम से संगीत दिया है। तुम आशा विश्वास हमारे फिल्म सुबह आई थी जिसमें स्मिता पाटिल जी की प्रमुख भूमिका थी, तो आनंद घन में उन्होंने संगीत दिया। कुछ मराठी फिल्में भी हैं जिनका जो अवेलेबल है, गूगल पर आप ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था संगीतकारों, तो ज्यादातर संगीतकार जो हैं वो पुरुष हैं। तो ये जाहिर है कि जब बाजा लेकर जब कोई सचिन देव बर्मन, कोई नौशाद बैठा, तो ठीक है वो इंतखाब करता है कि लता जी से ये गीत मुझे गवाना है, बरसात में हमसे मिले तुम, अगर शंकर जयकिशन जी, शंकर जी बैठे हैं बाजा लेकर, और अगर गाने की धुन अगर बन रही है तो नेचुरली दिमाग में होता है कि लता जी, लेकिन वो कंठ उनका नोटेशन उनके दिमाग में होता है कि ये मुझे लता जी से गवाना है। साथ में एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा, जब संगीतकार खुद इस धुन को बनाता है तो धुन एक पुरुष की बनाई हुई होती है, उसके दिमाग में होता है, लेकिन एक चैलेंज होता है कि फीमेल सिंगर भी उसको उस तरीके से निभाए। महिलाओं के गाने का स्वर अलग होता है, पुरुषों के गाने का स्वर, तो मैं इसके टेक्निकल पहलू पे नहीं जाना चाहता, इस बारे में, ड्यूएट्स के बारे में मैं कुछ कहूंगा बाद में। तो उसका इंतखाब करना कि कैसे लता जी से ये गवाया जाएगा, लता जी कैसे इसको गाएंगी, और वो बिल्कुल उस पर खरी उतरती हैं कि आप जस्ट बताइए कहाँ से मुझे, कहते हैं कि ये कहा जाता है कि लता जी के कंठ में सारे गंधार जो है उनके कंठ में सिद्ध है, मतलब उनका जो गंधार जब लगता है गाते हुए तो इट इज मैचलेस, उसकी कोई दूसरी सिमिली नहीं मिलती है। कुछ बातें हैं कि जिनके बारे में मैं आगे ये बातें बहुत रुखी नहीं हो जाए, क्योंकि लता जी की बात हो रही, क्योंकि मुझे गाना चूंकि नहीं आता है और मुझे बातें करने का ही दरअसल आदेश हुआ है, पर मैं कुछ रचनाओं के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जैसे मैं अगर कुछ ऐसी रचनाओं का जिक्र करूं कि आप अपनी प्लेलिस्ट के अंदर शामिल करना चाहते हैं, तो मैं कुछ गैर फिल्मी गीतों से मैं शुरू करना चाहूंगा कि ये जो कालजयी गीत हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट गीत हैं जिनको आपने सुना है और जिनका डॉक्यूमेंटेशन होता रहा है। वंदे मातरम लता जी ने गाया AR रहमान के लिए, गैर फिल्मी रचना है। पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ और पंडित श्रीनिवास खड़े का गाया हुआ लोकप्रिय एक भजन है, राम का गुणगान करिए, ये उनके लोकप्रिय गीतों में एक अद्भुत गीत है। फिर जगजीत सिंह जी के साथ एक म्यूजिक एल्बम उनका आया था जिसमें कतील शिफाई साहब की गज़ल है, दर्द से मेरा दामन भर दे, ये एक उनकी मकबूल गैर फिल्मी रचना है। फिर आ जाएं आप पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के एल्बम मीरा की ओर, मीरा जी का भजन है, माई माई कैसे जियोरी, ये देखें एक विलक्षण कंपोजिशन है और कैसे लता जी ने इसको निभाया है। चाला वाही देस उनका सुपर डुपर एल्बम है। गालिब की रचनाएं जो हृदयनाथ जी ने कंपोज की हैं वो उनका एक अद्वितीय कंपाइलेशन है, जिसको म्यूजिक समझने वालों को मीरा, चाला वाही देस और गालिब, ये दोनों एल्बम जो हृदयनाथ जी ने कंपोज किए हैं, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। एक अनसुना गीत है जो कम सुनने में आया है, अनसुना ही कहूँगा, ए मेरे वतन के लोगों, पंडित प्रदीप का लिखा हुआ गीत, सी रामचंद्र का कंपोज किया हुआ,
15 अगस्त, 26 जनवरी शहीद दिवस पर हमेशा बजता रहता है। लेकिन शहीदों की याद में लिखा गया पंडित नरेंद्र शर्मा का एक बहुत बहुत मार्मिक गीत है, जिसको समय मिले तो कभी सुनिएगा, शायद यूट्यूब पे आपको मिले। जो समर में हो गए अमर, मैं उनकी याद में गा रही हूं आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में। ये कम सुना गया गीत, कुछ कलाकार इसको गाते हैं, लेकिन लता जी ने इस रचना को गाकर न केवल अमर कर दिया। आपके जब इस रचना को सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हुए बिना नहीं रह सकते। मराठी में जो उनकी रचनाएं हैं, हेमंत दा के साथ गाया हुआ उन्होंने वल्लभ ही नकवा हो, वल्लभ ही राजा, मी डोलकर डोलकर, उनकी एक अविस्मरणीय रचना जो हिंदी पट्टी के लोगों को भी बहुत पसंद है। तुकाराम का एक अभंग है, रुण जुण जुण हे भ्रमरा, ये भी बहुत बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर हृदयनाथ जी के तब का तो मैंने आपको जिक्र किया। अब आप सोच रहे होंगे कि गैर फिल्मी गीतों की बात की तो एक सूची लता जी के, अगर मैं उनके 30 महत्वपूर्ण अगर मैं रिकॉल करना चाहूँ जिससे ये शाम थोड़ी सी कुछ मधुर हो जाए, मैं मुखड़ा बोलता हूँ, आप गुनगुना लीजिए साथ में। तो पहला गीत बेशक आएगा आने वाला होगा, अगर 30 गानों की लिस्ट बनाई जाए। फिर उसके बाद में बहारें फिर भी आएंगी मगर हम तुम जुदा होंगे, श्याम सुंदर जी का संगीत है और ये फिल्म 1949 में आई थी, लाहौर फिल्म का नाम है, राजेंद्र कृष्ण जी के बोल हैं और पंजाब का ठेका और उसमें रंगत पंजाब के म्यूजिक की जो ट्रेडिशन है वो आपको सुनाई देती है। फिर एक महत्वपूर्ण संगीतकार लता जी की जिंदगी में जिसने लता दीदी को बताया कि 2 पंक्ति अगर वो गा रही हैं, मुखड़ा गा रही हैं, तो उसमें कहाँ एक सांस लेने की जगह होती है, कहाँ ब्रीदिंग स्पेस होती है, ये मशवरा अनिल विश्वास ने दिया। और अगर उनका मैं गीत इस लिस्ट में शामिल करना चाहूँ तो फिर मैं लूँगा DN मधोक का लिखा हुआ तराना फिल्म से, बेईमान तोरे नैनवा निंदिया ना आए। फिर लूँगा जो मुश्किल एक संगीतकार हैं जिनके बारे में लता जी खुद कहती कि ये 3 संगीतकार बहुत मुश्किल में डालते हैं। सज्जाद साहब उनका नाम है, दूसरे संगीतकार है हृदयनाथ मंगेशकर, तीसरे मदन मोहन। सज्जाद साहब, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इंदौर, यहीं से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर एक शहर है मंदसौर, राजस्थान की सरहद की तरफ जाता हूँ। वहां से अंदर जाकर एक रियासत होती थी सीतामऊ, वहाँ के वो रहने वाले थे। और सज्जाद साहब फिर कम 7 या 8 फिल्में, लेकिन बहुत सारी बातें थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। लेकिन सज्जाद साहब एक रूहानी तबीयत के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनको बहुत रिस्पेक्ट देती थी। तो सज्जाद साहब का मैं गीत लेना चाहूँगा याद करते हुए, वो तो चले गए ए दिल याद से उनकी प्यार कर। ये फिल्म है संगदिल, 1952 की फिल्म है, शायद दिलीप साहब हैं इसमें और शायद मधुबाला जी हैं। फिर राजेंद्र कृष्ण हैं। फिर मैं लेना चाहूँगा शंकर जयकिशन, अगर हमारी इस लिस्ट में अगर क्यों होंगे ही होंगे, तो फिर ये गीत होगा रसिक बलमा, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और एस मोहिंदर साहब का भी इंतकाल हुआ, म्यूज़िक डायरेक्टर, उनकी फिल्म है श्री फरहाद और तनवीर नकवी की रचना है। इसको ज़रूर किसी दिन सुनिएगा अगर आपकी स्मृति से ओझल हो गया हो गीत। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, इसको ज़रूर सुनिए, हाफिज खुदा तुम्हारा। फिर सुनिए वसंत देसाई को शामिल कर लेते हैं, ए मालिक तेरे बंदे हम, ये एक वैश्विक प्रार्थना है, इसको शामिल करना ही होगा। सलील दा अगर लें, सलील चौधरी जो एक अपनी तबीयत के एक अलग संगीतकार हैं, तो फिर आजा रे परदेसी फिल्म मधुमती से। फिर अगर हमको आगे बढ़ना है, अगर कोई ऐसा गीत लेना है जो सूफी तबीयत का है और जिसमें भक्ति संगीत है, और अगर नौशाद साहब हैं, बेकस बेकरम कीजिए, तो ये गीत हमको लेना ही पड़ेगा मुगल आजम से। फिर पंडित रविशंकर जी की एक कालजयी फिल्म है अनुराधा, इसका संगीत आजकल कहते हैं कि इसके रिकॉर्ड वगैरह मिल नहीं पाते। हमारे जो संकलन करता हैं सुबन चौरसिया उनके पास और पंड्या जी उनके पास शायद ये
इसका इसका तवा या इसका रिकॉर्ड एलपी आप या ईपी आपको मिल जाए। 8 सारे 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 गीत अनुराधा के अद्भुत हैं। जाने जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, न तो हो जागी न न न अखियां। कहते हैं कि इसका संगीत सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड हुआ था। सारे गीत जो हैं एक दिन में रिकॉर्ड हुए हैं। लता जी को विदेश यात्रा पर जाना था। पंडित जी ने कहा कि, तो देखिए दो भारत रत्न यहाँ मिले हैं इसमें, पंडित रविशंकर और लता मंगेशकर। ये फिल्म है अनुराधा। इसमें बलराज साहनी और लीला नायडू शायद थी। फिर आगे बढ़ते हैं, फहरिस्त को बढ़ाएंगे तो अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, जयदेव, हम दोनों और साहिर साहब। फिर आगे बढ़ेंगे, इस लिस्ट को बढ़ाएंगे, ज्योति कलश छलके, भाभी की चूड़ियां, पंडित नरेंद्र शर्मा। रुक जाता हूं 2 मिनट। पंडित नरेंद्र शर्मा यानी पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो रक्त के संबंध से पिता होते थे। उसके बाद यदि पितृवत आदर लता जी ने किसी को दिया, जो संबोधन पापा जी वाला दिया, तो उनका नाम पंडित नरेंद्र शर्मा है, जिन्होंने विविध भारती जब शुरू हुआ तो नाच रे मयूरा पहला गीत बजा। कई बार इस बात का उल्लेख मैंने किया है। जब एशियाड हुआ तो स्वागतम अथ स्वागतम या सत्यम शिवम सुंदरम, ये गीत जिनके कलम से आया। तो ये एक अमर गीत है पंडित सुधीर फड़के का, भाभी की चूड़ियां से। कहीं दीप जले कहीं दिल, हेमंत कुमार का ये गीत इसलिए मैं लेना चाहूंगा क्योंकि 30 गानों में, क्योंकि ये फिल्म है 1962 की। इस बीच में 58 से 62 के बीच 3 साल लता जी कुछ अस्वस्थ हुई थी और गाने का एक कॉन्फिडेंस उन्होंने लूज किया था। और इस गीत ने और हेमंत दा ने लोअर नोट से इस गाने को डिजाइन किया था। और लता जी ने जब घबरा रही थी कि मैं कैसे गा पाऊंगी दादा, तो ये गाना रिकॉर्ड हुआ। और उसके बाद लता जी को जो कॉन्फिडेंस गेन हुआ है उसकी बात ही अलग है। रामलाल संगीतकार, जो शांताराम जी के प्रिय संगीतकार थे और बेहतरीन शहनाई वादक थे। उन्होंने उनकी शहनाई हमने सुनी है फिल्मों में कई जगह पर। उनको म्यूजिक डायरेक्टर के बतौर मौका दिया गया था। तू छुपी है कहाँ, उसमें जो शहनाई बजती है वो रामलाल जी की है। तो हसरत साहब का लिखा हुआ गीत है फिल्म सहरा से, 1963 की फिल्म में। पंख होते तो उड़ जाती रे, ये गीत मैं लेना चाहूँगा। फिर 16वें नंबर पर मैं मदन मोहन जी का गीत लेना चाहूँगा, लग जा गले से फिर ये हंसी। कोई ऐसा शो नहीं है जिसमें लता जी ने इस गीत को नहीं गाया हो, या आज लता जी को डेडिकेट करके यदि कोई शो अगर करता है तो इम्पॉसिबल, किसी थीम पर आप गा रहे हैं और लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, तो नामुमकिन है कि ये न हो। फिर आज फिर जीने की तमन्ना है, एस.डी. बर्मन। दिल का दिया जला के गया, चित्रगुप्त, कम चर्चित संगीतकार लेकिन उनकी बात विलक्षण है। चित्रगुप्त। रहे ना रहे हम महका करेंगे, संगीतकार रोशन। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, कल्याण जी, आनंद जी। रहना बीती जाए शाम ना आए, पंचमदा, आर.डी. बर्मन। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, गुलाम मोहम्मद। पाकीज़ा। फिर सत्यम शिवम सुंदरम, पंडित नरेंद्र शर्मा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते, शिवहरी। ए दिले नादा, आरजू क्या है, खय्याम। फिल्म रजिया सुल्ताना, जानिसार अख्तर साहब। फिर हृदयनाथ मंगेशकर की फिल्म लेना चाहूँगा, लेकिन गुलजार साहब का लिखा गीत, सुनियो जी अरज म्हारी। भूपेन हजारिका अगर हमारी इस फहरिस्त में आ जाएं तो फिर मैं लेना चाहूँगा, दिल हूम हूम करे। फिर नए संगीतकारों की तरफ आ जाते हैं साहब, राम लक्ष्मण, माई री माई, मुंडेर पे तेरी, बोल रहा है कागा, हम आपके हैं कौन, एस बी बालसुब्रमण्यम ने उसमें गाया था, हमने उनको याद किया। फिर जतिन ललित के साथ उन्होंने गाया मेरे ख्वाबों में जो आए, और ए.आर. रहमान साहब, लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाए। तो ये सारे संगीतकार हैं जो लता जी को लता मंगेशकर बनाते हैं। लता जी
बचपन में अपनी जिद की पक्की थी। फिर जिद उन्होंने की जब आएगा आने वाला रिलीज हुआ, विविध भारती पर जब फरमाइश होने लगी रेडियो पर कि गाना सुनवाइए, तो ये कहा गया कि अनाउंसर ने कहा कि सुनते हैं फिल्म महल से ये गीत, गीतकार हैं फला फला, संगीतकार खेमचंद प्रकाश, गायिका कामिनी। तो लता जी ने सुना, क्योंकि पात्र जो थी मधुबाला उनका नाम कामिनी था इसमें। तो एक 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 दमदार लड़ाई लता जी ने HMV के साथ की कि ये रिकॉर्ड के ऊपर गायिका का नाम होना चाहिए, गायिका के रूप में। इसमें आप हीरोइन का नाम आप कैसे डाल सकते हैं, या उस पात्र का नाम आप कैसे डाल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप इसको ठीक करिए। कहते हैं कि HMV ने वो सारे रिकॉर्ड, उन्होंने कहा नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगी। जैसे वो बचपन में भी ऐसा किया करती थी। आज उषा जी की मैं किताब पढ़ रहा था तो कई बार जो ठान लेती थी कि वो मुझे वो करना है, बिल्कुल करती थी, रूठ जाती थी। और रूठने में ये भी कर लेती थी, छोटी लता ये कर लेती थी, अपने बाकायदा अपनी अलमारी में से कपड़े वपड़े बांध के पोटली बांध लेती थी, घर के बाहर निकल जाती थी। और फिर उनकी माँ चिल्लाती चिल्लाती माँ ऊपर आती थी, अरे देखो देखो लता जा रही कहीं, और फिर पीछे से उसको पकड़ कर लेकर आते थे। तो इस तरह से रूठना भी उनको आता है। तो कई वाक़े हैं जिसमें वो रूठी हैं, लेकिन उसके बाद में बहुत उनका एक प्रेमल स्वभाव है। चूंकि गायिका है तो वो बहुत जल्दी मान भी जाती हैं, और उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि होता है। यही वजह है कि पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण और फिर उसके बाद में भारत रत्न जैसा अलंकरण उनको दिया गया। ये बहुत एक बड़ी बात है, और हम सब उनके प्रति बहुत श्रद्धा से भरे रहते हैं। तो बातें अपनी जगह पर थी। मैंने कोशिश की है पिछले इस समय में, तकरीबन पौन घंटा मुझे हो गया बोलते हुए, और हो सकता है कि आप मेरी बातों में आपको कितना रस मिला ये तो मैं जानता ही हूँ कि आपको मेरी बातों में वो रस तो मिल ही नहीं सकता जो लता जी के गानों में होता है। क्योंकि वो तो देखिए साहब एक ऐसी आवाज़ हैं जो कायनात से आई हुई आवाज़ हैं, और जिन्होंने अपना सर्वस्व संगीत के लिए दिया है। हिंदुस्तान में हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि हमारे पास गंगा है, हमारे पास कश्मीर है, हमारे पास में ताजमहल है, हमारे पास में लता मंगेशकर है। और एक तवील फहरिस्त हो सकती है महान संगीत साधकों की, लेकिन जब आप संगीत की चर्चा करें, एक लंबी लिस्ट आप बनाएं, तो ये नामुमकिन है कि आप लता जी को उसमें से खारिज करें। मुमकिन ही नहीं है। बड़ी कई चीज़ों में उनका एक अंदाज़ बयां अलग तरह से रहा है, और अब वो उम्र के जिस मुहाने पर 90 के पार आ गई हैं, तो बड़ी चैतन्य साथ से, हालांकि शरीर थक जाता है, लेकिन मन और उनकी तेजस्विता और उनकी जो प्रज्ञा है उसके तो खैर क्या कहने। आज भी कहते हैं कि वो अपनी हर चीज़ के बारे में बड़ी सजग रहती है। वो एक काबिल फोटोग्राफर रही हैं, लेकिन जो चित्र उन्होंने अपने गले से हज़ारों गीतों के ज़रिए 25,000 30,000, इस बहस में क्या पढ़ना, ये बहस शुरू होती है। तो एक मेरे पास में एक कोश भी है लता सरगम, जिसमें ये 1942 से 2014 तक सुमन चौरसिया जी ने इस कोश को बनाया है। लता जी पर एक किताब और, बाबा तेरी सोन चिरैया, लता और सफ़र के साथी, ऐसी कई किताबें उन पर मुकम्मल हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो किताब है वो तो आप हम सब के हृदय में रची गई हैं, और हम उस किताब को बार बार पढ़ना चाहते हैं। हम जब भी देखिए, आप कैसा एक रिश्ता है लता जी के साथ। मैंने कभी लता जी से मुलाकात नहीं की, मैं कभी उनसे मिला नहीं, कभी मैंने उनको पास से देखा नहीं। हाँ, एक बार मुंबई में जो आतंकवादियों का हमला हुआ था, उसके बाद जो मैंने सुमन भाई के लिए जो किताब डिज़ाइन की थी, बाबा तेरी सोन चिरैया, उसका कवर देखने के बाद, चूँकि पंडित दीनानाथ मंगेशकर उस कवर पर उपस्थित है, तो उस कवर को देखकर वो बहुत भावुक हो गई थी। और फिर सुमन भाई ने मुझसे लता जी से बात कराई थी। तकरीबन 6 मिनट वो वार्तालाप हुआ था। मुझे ऐसा लगा था उस वार्तालाप को सुनने के बाद कि वो जीवन का अंतिम वार्तालाप होता तो कितना अच्छा होता। उसके बाद सुनने के बाद क्या रह जाता है, जो इस पूरी सृष्टि का सबसे सुमधुर स्वर है, यदि वो आपके कान में पड़ रहा है। तो
मैं अपनी बात को विराम दूं उसके पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि लता जी के साथ अच्छी कविता, शांत, निर्मल और कर्णप्रिय संगीत हमेशा मिलता है उनके गीतों में, और उनके तमाम गीतों को परिवार के साथ बैठकर सुना जा सकता है। और सुनने के बाद संगीत का जो एक निर्झर है वह ऐसा लगता है कि उस झरने के नीचे आपको बैठकर नहाने का अंदाज, आपको लगता है कि उसका आनंद आप ले रहे हैं। उनके दर्दीले नगमों की आप बात करें तो ऐसा लगता है कि कलेजे का मांस तोड़कर उन्होंने इस नगमा निगारी को आपके रूबरू रख दिया है। वो उनकी कमसिन आवाज में जो मार्मिकता पैदा होती है, आप दुख भरे गीत कोई से भी आप याद करिए तो आपको लगेगा, और ये वो गीत दरअसल वो जो दुख होता है उस गीत में व्यक्त दुख, वो आपका अपना निजी दुख हो जाता है। और हम खेत के साथ हम कहने लगते हाय हाय, ये हमारे सामने ये हम तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन ये एक मासूम जीवन बर्बाद हो गया। कितने गीत आप वो सुनते, जैसे वो गीत आप चली कौन से देश गुजरिया तू बन ठन के, फिर लता जी की आवाज, जाऊं पिया के देश, वो जाऊं पिया के देश जब वो जो कहती हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर की बच्ची, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन हमसे, हमारी दहलीज से रुखसत ले रही है। ये स्वर का सबसे बड़ा करिश्मा है कि तस्वीर में नजर आया दुख, आपको अपना दुख, अपना निजी दुख लगने लगे, तस्वीर पर प्रकाशित और प्रसारित होने वाली खुशी आपको अपनी खुशी लग रही। जब वो कहती है कि घर आया मेरा परदेसी, तो आप किसी प्रेयसी को ये लगने लगे कि मेरा प्रेमी घर चलकर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नारी के कोमल हृदय और खास करके उसका जो निष्ठापूर्ण प्रेम है, उसकी जो शाश्वत पुकार है, उसका गायन लता का गायन है। और उसके सुरों को सुनने के बाद में आप एक अकथ आनंद, यानी आप उसको दरअसल हो सकता है कि कोई डिक्शनरी लेकर आप उसे व्यक्त करना चाहें, लेकिन आपको लगता है कि एक जगह आकर 2-3 सिमिलीज देंगे, अद्भुत है, विलक्षण है, अमेजिंग है, ऑसम, फिर आपको रुक जाना पड़ेगा कि आपकी वाणी विराम पर आ जाएगी कि ये अकथ है, आप इसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ये अकथ जहां होता है वहां लता होती है। ये जो फील है आपका ना, ये फील आपको लता जी के गायन के बहुत पास ले जाता है। लता जी ने निर्माताओं के लिए, संगीत निर्देशकों के खजाने अपनी आवाज के लिए भर दिए हैं। और ये मानकर चलें कि वो बेशक निर्माताओं, निर्देशकों, हीरो हीरोइंस को फाइनेंशियली, और उनका गाना जो है ऐसा माना जा सकता है कि उसने लबालब कर दिया है इंडस्ट्री को उनके गानों ने, लेकिन ईमानदारी की बात यह है, आपके हृदय को और मेरे हृदय को, हमारी जो कुछ खुशियाँ और हमारे गम हैं, उसको तृप्त करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया स्वर है। इसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो उनके जैसी शालीन, उनकी शालीनता, उनकी उस सफ़ेद साड़ी में कितनी शालीनता, कितनी तहजीब, हिंदुस्तान की जो हमारी जो पूरी विरासत है, उनके सब पल्लू में जैसे बंधी हुई है। और एक ये आइकॉन है जो ईश्वर की बड़ी कृपा है कि 90 बरस से ये हमारे बीच मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, ये 47 के बाद वो सिनेरियो पर इमर्ज हुई हैं, और आप हम सब लोग जिन्होंने लता, पोस्ट लता यानी लता जी के बाद में हम लोग जो हुए हैं, अब तक 2020 तक हमने सुना है, तो हम कह सकते हैं हमने लता जी को कभी टीवी पर देखा है, हमने लता जी को अपने म्यूजिक सिस्टम पर सुना है, लता जी हमारे म्यूजिक कलेक्शन में, लता जी हमारी किताबों में, लता जी का गीत हमारी डायरी में है, हमने नोट करके रखा हुआ है। सोचिए वो लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि लता जी जब परिदृश्य पर आई हैं, उसके पहले इस संसार से विदा हो गए हैं। हम कितने सौभाग्यशाली, इसका गुमान हमको करना चाहिए, इसका गौरव, इसका अभिमान हमको करना चाहिए कि हमने कभी कोई कहे आपसे कि आपने लता मंगेशकर से, कोई ही मुझे लगता है कि दुर्भाग्यशाली प्राणी होगा जो कहेगा नहीं मैंने लता जी को नहीं सुना है। और मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कोई बेसुरा व्यक्ति इस दुनिया में हो सकता है जो कहे
कि मैंने लता जी का नाम नहीं सुना है। गाना नहीं सुना है तो ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आपको म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है आपको म्यूज़िक अच्छा ना लगे, लेकिन लता जी का नाम ना सुना हो, इम्पॉसिबल। आप याद करना चाहें कि हमारे देश में वो साल में कौन सा घटनाक्रम हुआ था, पहला चांद पर गया यात्री कौन था, शायद आपको याद ना हो, लेकिन आपको लता मंगेशकर आपको याद ना हो, लता मंगेशकर का नाम आपको याद ना हो, संभव ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ आज कि संगीत प्रेमी ग्रुप के ज़रिए आज मुझे बहुत इत्मीनान से बात करने का मौका मिला, और विनीत भाई और मुझे जिस तरह से प्रोमो चलाकर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, प्रीता जी शायद, उन्होंने मुझे जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया इस प्रमोशन में, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और सरहद के बाहर जाकर हिंदुस्तान की, हालांकि म्यूज़िक की कोई सरहद नहीं होती, इस ग्रुप ने मुझे याद किया, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जब टिमटिमाते तारों की रात रहेगी, झील की हवाओं में उदास गुमसुमी रहेगी, बादलों के पीछे चांद धुंधलाता रहेगा, चिर किशोरी लता की निष्पाप आवाज हम पर सुख भरी उदासी बरसाती रहेगी। बरसात से अपनी बात शुरू की है, बरसात पर ख़त्म करता हूँ। ईश्वर है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि यदि ईश्वर इस दुनिया में उपस्थित हुए कभी, और जब इस संसार से वो गए, तो अपनी बांसुरी के रूप में यदि इस सृष्टि में वो कुछ छोड़ कर गए हैं, तो उसका नाम, उस बांसुरी का नाम लता मंगेशकर ही हो सकता है। मैं बहुत निष्ठापूर्वक और बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि हमें लता मंगेशकर के संगीत को समझना है, तो हमें खुसरो को समझना होगा, हमें रामकृष्ण परमहंस को समझना होगा, हमें रमण महर्षि को समझना होगा, हमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को समझना होगा, हमें शरद बाबू को समझना होगा, हमें प्रेमचंद को समझना होगा, हमें गालिब को समझना होगा, हमें मीरा, सूर, तुलसी सबको समझना होगा। और यदि हम सब इन सब को नहीं समझना चाहते, तो हम सिर्फ लता जी को सुन लें। ये सारी कायनात के अंदर जितने भी महान चीज़ें उपलब्ध हैं, वो एक लता के कंठ में उपलब्ध हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये टूटा फूटा बोलना आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ त्रुटियां रही हों, कहीं कुछ चीज़ें संदर्भ बराबर ना आए हों, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि लता जी पर बोलने के लिए समय की मर्यादा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आप कितना बोलेंगे लगातार। बेहतर है कि उतनी देर कोई सोचेगा, कि उतनी देर बैठकर संजय पटेल ये जो सारी बातें कह रहे थे, उससे तो अच्छा है कि हम कोई लता जी का एल्बम सुन लेते, तो वो भी जायज़ है, वो बात भी मैं उसको भी तस्लीम करता हूँ, उसको भी स्वीकार करता हूँ, वो बात भी ठीक है और वो बात बेहतर भी है। तो विनीत भाई, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी रहूँगा। आइए हम सब संवेद स्वर में कामना करें, लता जी स्वस्थ रहें, लता जी चैतन्य रहें, लता जी हम सब के बीच वर्षों तक, सालों तक, जब तक कि ये दुनिया है तब तक वो हमारे बीच में मौजूद रहे। नमस्कार, लता जी के चरणों में प्रणाम।